गुड मॉर्निंग फ्रेंड। लक्ष्य एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लक्ष्य एकेडमी के द्वारा पहला वीडियो लेक्चर प्रस्तुत किया जा रहा है और आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति से तात्पर्य है कि ग्लोब में भारत की पोजीशन क्या है, और ग्लोब में भारत की पोजीशन को दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरी रेखाओं के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ग्लोब में ऐसी कई रेखाएं खींची रहती हैं जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर पैरेलल या समानांतर होती हैं। इन रेखाओं को ही अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है। ठीक, मतलब ये जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब में पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के मध्य ऐसी रेखाएं खींची गई होती हैं, और इन्हीं रेखाओं को हम लोग अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जब हम इन ग्लोब में देखते हैं तो इस ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींची होती है जो कि ग्लोब को दो भागों में बांटती है। ये जो मध्य में एक रेखा खींची गई ग्लोब के, ये ग्लोब को दो भागों में बांटती है। इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या फिर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक, फिर से मैं एक बार बताता हूँ। ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब में एक ऐसी रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, ऊपर भी उतना ही पोर्शन जितना नीचे पोर्शन। तो इस प्रकार की अगर कोई रेखा है तो इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। ठीक, इस 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। जब हम इस भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या विषुवत रेखा के ऊपर का जो ग्लोब का पोर्शन होता है, इस पोर्शन को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। इसी प्रकार इस 0 डिग्री रेखा के नीचे का जो पोर्शन होता है, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जब हम 0 डिग्री से उत्तर की ओर या उत्तरी गोलार्ध की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं तो बहुत सारे पैरेलल लाइन हमें नज़र आते हैं। इन पैरेलल लाइंस को हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड सो ऑन ऐसे उत्तरी अक्षांश के नाम देते हैं। इसी प्रकार जब विषुवत रेखा से नीचे दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हैं तो बहुत सारे पैरेलल लाइंस होते हैं। इन पैरेलल लाइंस को हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन दक्षिणी ध्रुव का नाम देते हैं। जब हम उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं तो वहाँ हमें एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश प्राप्त होता है। इस उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। उसी तरीके से जब हम दक्षिणी गोलार्ध पर चलते हैं तो 23.5 डिग्री एक दक्षिणी अक्षांश रेखा प्राप्त होती है। इस दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। अक्षांशीय रेखाओं का महत्व ये है कि ये ग्लोब में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी को बताते हैं। साथ ही साथ इन अक्षांशीय रेखाओं के माध्यम से हम किसी स्थिति पर या किसी बिंदु पर किस प्रकार की जलवायु होगा, इसका भी अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार ग्लोब में वर्टिकली बहुत सारी लाइंस खींची गई होती हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक, ये लाइंस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के मध्य पैरेलल खींची जाती हैं। इन लाइंस को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा का महत्व ये है कि ये किसी ग्लोब के दो बिंदुओं के मध्य समय का क्या अंतराल होगा, इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। एक ऐसी देशांतर रेखा
जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा का एक और नाम है जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा इसे कहा जाता है जीएमटी। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिमी पोर्शन पर जो ग्लोब का भाग होता है उसे पश्चिमी देशांतर, और पूर्वी पोर्शन पर जो ग्लोब का भाग होता है उसे पूर्वी देशांतर कहा जाता है। और यहाँ भी उसी प्रकार नाम होते हैं जिस प्रकार अक्षांशीय रेखा को होते हैं। 10 डिग्री के बाद अगर पूर्व तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, 4 डिग्री पूर्वी देशांतर एंड सो ऑन। और वैसी 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड सो ऑन पश्चिमी देशांतर रेखाएं मिलेंगी। इस प्रकार यदि हम एक बड़े से ग्लोब की बात करें तो ये ग्लोब में देशांतर रेखा और ये अक्षांशीय रेखा है। अगर ग्लोब में हम 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा खींचते हैं तो ये ग्लोब में 4 क्वाड्रेंट पाए जाते हैं। 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। जो क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पे है। क्वाड्रेंट नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर, ठीक है। जो क्वाड्रेंट नंबर 2 है वो उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी देशांतर में है। जो क्वाड्रेंट नंबर 3 है वो भी दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी देशांतर पे स्थित है। जो क्वाड्रेंट नंबर 4 है वो दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ग्लोब को 4 क्वाड्रेंट में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि ग्लोब को 4 क्वाड्रेंट में विभाजित किया जा सकता है। इन 4 क्वाड्रेंट को बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि इन 4 क्वाड्रेंट में जो क्वाड्रेंट नंबर 1 है, क्वाड्रेंट नंबर 1 अर्थात पूर्वी देशांतर क्वाड्रेंट नंबर 1, अगर मैं क्वाड्रेंट नंबर 1 आपके लिए स्केच करूं तो ये कुछ ऐसा रहेगा और ये क्वाड्रेंट नंबर 1 होगा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। हमारा जो भारत देश है वो यहीं स्थित है। अर्थात जब हम भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पे स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पे स्थित है। जब ये सब बातें हो जाती हैं तो अब हम भारत के स्थिति में अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। अक्षांशीय विस्तार का तात्पर्य यह है कि भारत उत्तर से दक्षिण के मध्य कितना फैला हुआ है, ठीक। तो जब हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो आप सबको ज्ञात होगा, भारत का मैप तो लगभग सबको पता रहता है कि भारत के सबसे नीचे पॉइंट्स पर यदि मुख्य भूभाग को छोड़ दिया जाए तो हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नज़र आता है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे निचला पोर्शन दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार है और यही ग्रेट निकोबार भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु है। इस सुदूर दक्षिण बिंदु पर एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है जो भारत के दक्षिणतम सीमा को निर्धारित करती है, जो कि 6 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे सुदूरतम दक्षिणी बिंदु क्या है तो वो है ग्रेट निकोबार, और यहाँ से गुजरने वाली जो अक्षांशीय रेखाएं हैं उसका नाम है 6 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से यदि हम भारत के मुख्य भूमि का बात करें तो भारत के मुख्य भूमि में जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, या इसी को कैप कैमोरियन द्वीप भी कहा जाता है।
और इस कन्याकुमारी से जो अक्षांशीय रेखा गुजरती है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ एक बात आपको ध्यान देना है कि चूँकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस कारण भारत में जो दक्षिणतम बिंदु है वहाँ भी उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक है। क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए वह भारत की जो दक्षिणतम भाग है वहाँ अक्षांशीय रेखा के नाम को दक्षिणी अक्षांश प्रदर्शित करता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि यह उत्तरी अक्षांश है। भारत के अक्षांशीय विस्तार में कभी भी किसी प्रकार की कोई दक्षिणी अक्षांश रेखा नहीं आएगी, क्योंकि भारत पूर्ण रूपेण उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। उसी प्रकार यदि हम भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत पश्चिम में भारत पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का सबसे जो पश्चिम बिंदु है वो गुहार मोती है, और इस गुहार मोती से गुजरने वाली ही पूर्वी देशांतर का नाम है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो है किबिथु, और यहाँ से गुजरने वाली रेखा है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक। अगर भारत उसके बाद भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंद्रकौल है, और यहाँ से गुजरने वाली उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो भारत है उसका अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 3 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यदि मुख्य भूभाग की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत की उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के बिंदुओं के बारे में। तो भारत का सबसे दक्षिणतम में जो भूभाग है वो ग्रेट निकोबार है। इससे पहले यहाँ एक इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, लेकिन वो सुनामी आने से नष्ट हो गया। इस कारण अब ग्रेट निकोबार को भारत का सबसे सुदूरतम दक्षिण बिंदु माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिण पॉइंट क्या है, तो वो होता है कन्याकुमारी। पूछा गया क्वेश्चन कि उत्तर में सबसे सुदूर बिंदु क्या है, तो आप उसको आंसर देंगे इंदिरा कौल। पूर्व में सबसे, माफ़ करिएगा, पश्चिम में सबसे सुदूर बिंदु तो गुहार मोती जो गुजरात या सौराष्ट्र में है। इसी प्रकार पूर्व में सबसे सुदूर बिंदु है किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर कोई व्यक्ति इंद्रकौल में खड़ा होकर कन्याकुमारी तक चलता है, इंद्रकौल से खड़ा होकर कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, तो उसे 3214 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। अर्थात भारत का उत्तर से दक्षिण के मध्य विस्तार 3214 किलोमीटर है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गुहार मोती पर खड़ा होकर किबिथु तक चलता है तो उसे 2933 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। अर्थात पश्चिम से पूर्व के विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत के बीच से ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहा जाता है। चूँकि भारत कर्क रेखा के बीच में स्थित है, कर्क रेखा में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इस कारण भारत गर्म देश है। यहाँ की जलवायु गर्म जलवायु है। ठीक है। अगर हम ग्लोब में देखा जाए, हमने ग्लोब में पूरी तरीके से इसकी स्टडी नहीं की थी उस समय, क्योंकि ये वहाँ भारत के टॉपिक में इसकी ज़रूरत नहीं है। यदि ग्लोब में देखा जाए
तो ये मैं पहले ही बताया था, अक्षांश रेखाएं जलवायु को निर्धारित करती हैं। तो ये डिफरेंट पोर्शन की डिफरेंट जलवायु होती है, जैसे ध्रुवीय जलवायु हो गई, यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु या उष्णकटिबंधीय जलवायु है। फिर उसके बाद शीतोष्णकटी या ऐसे विभिन्न जलवायु के सेक्टर्स आते हैं या प्रदेश आते हैं। तो यदि अपन इसी प्रकार से भारत की जलवायु की बात की जाए, तो चूँकि भारत में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, इस कारण भारत के जो दक्षिणम भाग है वहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलता है और उत्तर भाग में उपोष्ण जलवायु प्राप्त होता है। इस प्रकार भारत एक विशिष्ट जलवायु वाला भी देश है। ठीक, जलवायु का निर्धारण अक्षांशीय रेखा से होती है और इस अक्षांशीय रेखाओं के कारण भारत में 2 जलवायु कटिबंध पाया जाता है। अगर क्वेश्चन ओवरऑल यदि दोनों ऑप्शंस हैं तब तो दिक्कत वाली बात है, वहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किस अक्षांशीय रेखा के बीच की वो जलवायु के बारे में पूछ रहा है। अगर 23.5 डिग्री से 37 डिग्री के बीच की जलवायु की बात करता है तो वो उपोष्ण जलवायु आता है, और यदि 23.5 डिग्री से वो 8 डिग्री के मध्य की जलवायु की बात करता है तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु आती है। अगर ओवरऑल पूछता है तो हमको आंसर लिखना है उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा भारत की अवस्थिति। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मेंस में, कि अगर मेंस में आता है कि भारत की आप अवस्थिति दर्शाइए तो क्या करना है। तो सीधी सी बात हमें ये लिखना है मेंस के बारे में कि सबसे पहले भारत ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में पाया जाता है। दूसरा पोर्शन हमको ये बताना है, हम वहाँ भारत का डायग्राम बना देंगे साइड में एक प्यारा सा छोटा सा, और फिर हम वहाँ टॉपिक डालेंगे अक्षांशीय विस्तार, और अक्षांशीय विस्तार समझाना है कि भारत का सबसे दक्षिणतम अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 3 मिनट, और यदि यदि मुख्य भूभाग की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। क्लियर हुआ? पूर्वी देशांतर की बात करते हैं तो पश्चिम में भारत में 68 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्व में 97 डिग्री पश्चिम मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं भारत का जो सुदूर उत्तर बिंदु है वो इंदिरा कौल है। मुख्य विभाग का दक्षिणतम बिंदु कैप कैमोरियन है। यदि सुदूर दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो ये वृहद निकोबार या ग्रेट निकोबार द्वीप है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या जिसे गौर मोती भी कहा जाता है, जो सौराष्ट्र या गुजरात में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इनके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। इसी कारण भारत गर्म जलवायु प्रदेश है। भारत के मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय को निर्धारित करती हैं। तो भारत के समय का निर्धारित होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो ये थे भारत की अवस्थिति, अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।